क्लास 9 स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह ये आप जो है तमाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। बोर्ड में 2 न्यूमेरिकल्स आते हैं केमिस्ट्री में, या तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो आपके 2 न्यूमेरिकल्स इसमें से अटैम्प हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, तो अच्छी तरीके से देख लीजिए। बोला कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। आपने क्या मालूम करना है? नंबर ऑफ मोल। डेटा की हेडिंग बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। नंबर ऑफ मोल यानी एन मालूम करना है आपने। आगे क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मालूम करने हैं। आगे लिखा हुआ है 8 ग्राम, ये आपका दे दिया है मास ऑफ सब्सटेंस। लिखा आपने मास ऑफ सब्सटेंस शॉर्ट में 8 ग्राम ऑफ C6H12O6। तो इसका आपने मोलर मास निकालना होगा। आपने लिखा मोलर मास ऑफ C6H12O6। कार्बन की तादाद 6 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो ये आपका आ जाएगा 72 ग्राम। आपके पास हाइड्रोजन की तादाद 12 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 12 1 12 ग्राम। आगे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 16 6 96। अब आप इसको प्लस कर लेंगे तो ये आ गया आपका, अल्लाह भला करे, 180 ग्राम। अब आप मालूम करते हैं नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल जिसका फार्मूला होता है, फार्मूले की आप हेडिंग बना लें, नंबर ऑफ मोल, इसको एन से डिनोट कर रहा हूं। इसका फार्मूला होता है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। उसके बाद आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी फार्मूला लिख दें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू, आप क्या करेंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करा देंगे Na से, एवोगाड्रो नंबर से, तो आपके पास क्या मालूम हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलो भैया अब इसको सोल्यूशन में फार्मूले वैल्यू पुट कराते हैं। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है, यानी n मालूम करना है। मास ऑफ सब्सटेंस हमारे पास कितना आ गया? 8 अपॉन मोलर मास कितना है भाई? 180। अब क्या करेंगे? 8 को डिवाइड कर देंगे 180 से, तो ये आंसर आ गया 0.044। इसका यूनिट लगा देंगे मोल, क्योंकि नंबर ऑफ मोल निकाला है। अब निकालते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू, क्या फार्मूला? नंबर ऑफ मोल कितना है भाई? 0.044 को मल्टीप्लाई करा देंगे Na, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। अब क्या करेंगे? 0.044 को मल्टीप्लाई करा देंगे 6.02 से। आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे भाई? 2.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। ये आपके पास मालूम हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आपको मालूम हो गया नंबर ऑफ मोल्स। ये 2 चीजें पूछी गई थी इस क्वेश्चन में, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? हाउ मेनी मोल्स। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोल रहा है, आपने डेटा की हेडिंग बनाई और पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स, यानी n पूछ रहा है आपसे। आगे क्या कह रहे हैं? आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 40 ग्राम। ये आपके पास दे दिया गया है मास ऑफ सब्सटेंस। कितना दे दिया गया भाई? 40 ग्राम ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, यानी आपने मोलर मास निकालना होगा किसका? H2SO4 का। तो H की तादाद कितनी है भाई? 2 लिखी हुई है। सल्फर यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 4 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। 2 1 2 ग्राम, 32 को 1 से मल्टीप्लाई करा 32 ग्राम, 16 4 64 ग्राम। जब आप इसको प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 98 ग्राम। अब आप फार्मूले की हेडिंग बना के नंबर ऑफ मोल का फार्मूला लगा देंगे। तो आपने लिखा नंबर ऑफ मोल, जो कि डिनोट n से होता है। इसका फार्मूला होता है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास। आपने लिखा मोलर मास। अब आपने सोल्यूशन लिखा, ये डेटा यानी न्यूमेरिकल का तरीकेकार यही है। आपने नंबर ऑफ मोल की बजाय n लिखा। मास ऑफ सब्सटेंस कितना दे दिया गया भाई आपके पास? अल्लाह भला करे 40, और मोलर मास कितना दे दिया गया? 98। अब आपने 40 को डिवाइड कर दिया 98 से, तो ये आ गया 0.408 मोल। ये क्वेश्चन 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। जो नीचे नंबर गिवन होते हैं ये नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कहलाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहलाते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने लिखा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास दे दिया गया, डायरेक्ट आप सोल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ, यानी Fe के लिए निकालने हम सबसे पहले, आयरन के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने दे दिए गए भाई? 26। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दे दिए गए भाई? 26। हमें निकालना है अब क्या चीज़ भाई? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपने लिखा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए फार्मूला होता है A माइनस Z। ये A है और ये Z है। तो आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाला कैसे भाई? A कितना है भाई आपके पास यहाँ पर? 56 माइनस Z कितना है भाई? 26। 56 को माइनस कर लिया 26 से, तो ये आ गया 30। ये आयरन का निकल गया। इसी तरीके से हम ऑक्सीजन का निकालेंगे। ऑक्सीजन में आपके पास क्या दे दिया गया भाई? अगर आप ऑक्सीजन का देखें 17, ये आपके पास क्या है भाई? A है, और 8 क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन भी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। तो आपने लिखा ऑक्सीजन के बारे में भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऑक्सीजन के बारे में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने भाई? 8, क्योंकि यहाँ पर लिख रहा हूँ 17 और 8। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी है, सॉरी प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। फिर आपने लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई? 8। आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने, तो इसका फार्मूला A माइनस Z।
आपने अगले स्टेप में लिखा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू ए कितना है भाई 17 माइनस जेड कितना है भाई 8, 17 को 8 से माइनस कर दिया ये 9। ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी था आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, द प्रेशर ऑफ अ सैंपल गैस इज 3 एटम। क्वेश्चन नंबर 4 डेटा की आपने हेडिंग बनाई, प्रेशर पी से जनरेट होता है, पी दे दिया गया है कितना भाई 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आगे लिखा हुआ एंड द वॉल्यूम इज 5 लीटर। ये पहला वॉल्यूम दे दिया गया, अभी आगे बताता हूँ पहला कैसे। ये 5 लीटर, एल लिख दिया मैंने लीटर को। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस, ये प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये P1 है और ये भी क्या होगा V1 होगा। इसका मतलब है अगर प्रेशर रिड्यूस हुआ P2 कितना दे दिया गया है भाई, किसके बराबर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। आगे लिखा व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम, क्या पूछ रहा है आपसे V2 पूछ रहा है। तो यहाँ पर बॉयस लॉ का फार्मूला लगाएंगे, आपने हेडिंग बनाई किसकी, फार्मूले की। बॉयस लॉ फार्मूला होता है P1 V1 बराबर होता है किसके, P2 V2 के। तो आपने सोल्यूशन लिखा, फार्मूले वैल्यू पुट करा दी, P1 कितना है भाई 3, V1 कितना है भाई 5, P2 कितना है भाई 2, V2 आपसे पूछ रहा है। क्या करेंगे 3 5 15, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, V2 इक्वल्स टू, तो पहले V2 लिख देते हैं वॉल्यूम 2, 15 को डिवाइड करा 2 से तो ये आ गया 7.5 लीटर, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्या लगा हुआ है फर्स्ट में भी लीटर, तो इसका भी यूनिट क्या लगेगा लीटर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पे लिखा हुआ है 700 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट होता है। आपने हेडिंग बनाई डेटा की, वॉल्यूम आपके पास दे दिया गया है 700 सेंटीमीटर क्यूब। आगे क्या कह रहे हैं, ऑफ अ गैस इज इनक्लोज इन अ कंटेनर अंडर अ प्रेशर, प्रेशर दे दिया गया है किसके बराबर 650 mm ऑफ किसके Hg। आगे क्या लिखा हुआ है, इफ वॉल्यूम इज रिड्यूस, वॉल्यूम रिड्यूस हुआ कितना 350, पहला यानी ये V1 है, ये क्या है P1 है। V2 आपके पास दे दिया गया है कितना 350 सेंटीमीटर क्यूब। क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द प्रेशर P1 P2 पूछ रहा है। वही फार्मूला हम लगाएंगे बॉयस लॉ का जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में लगाया कि P1 V1 बराबर होता है किसके P2 V2 के। आपने लिखा सोल्यूशन, P1 आपके पास कितना दे दिया गया है 650, V1 आपके पास क्या दे दिया गया है 700, P2 आपसे पूछ रहा है V2 कितना दे दिया गया है 350। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मैं डायरेक्ट जो है ऐसा लिख रहा हूँ 650 700, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे क्या हो जाएगा डिवाइड इक्वल्स टू P2। तो अब आपने क्या किया भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इक्वल टू प्लस किया, 350 से डिवाइड करा, तो आपके पास आंसर जो आ गया वो आ गया 1300। यूनिट क्या लगाएंगे, जो इसका लगा हुआ है mmHg। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। 6 पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है आपसे भाई कि 600 मिली लीटर सैंपल हीटेड, यानी ये आपके पास क्या दे दिया गया है वॉल्यूम, और वॉल्यूम दे दिया गया है कितना 600 मिली लीटर। ठीक है जी, आगे क्या कह रहे हैं, सैंपल्स हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 77 डिग्री सेंटीग्रेड, दो टेम्परेचर दे दिए गए यहाँ पर आपके पास। तो इसका मतलब ये क्या है, आपके पास T1 है और ये क्या है T2। वो टेम्परेचर को जो डिनोट करते हैं वो T1 है। T1 आपके पास क्या दे दिया गया भाई 27, मैंने लिखा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड को केल्विन में तब्दील करने के लिए इसमें प्लस करा देते हैं 273, तो ये आ जाएगा 300 केल्विन। आगे क्या लिखा, दूसरा टेम्परेचर 77 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 दे दिया गया है 77 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, यानी 77 में प्लस करा देंगे 273, तो आपके पास ये आ जाएगा, जब इसको प्लस कराएंगे तो ये आ जाएगा 350 केल्विन। आगे अगर सवाल देखें एट कांस्टेंट प्रेशर व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, V2 पूछ रहा है, तो यहाँ हम फार्मूला जो इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे चार्ल्स लॉ का। और चार्ल्स लॉ क्या बोलता है भाई, चार्ल्स लॉ ये कहता है कि V1 अपॉन T1 बराबर होता है किसके, V2 अपॉन T2 के। सोल्यूशन आपने लिखा, V1 आपके पास कितना दे दिया गया भाई 600, T1 आपके पास कितना दे दिया गया भाई 300, V2 आपसे पूछ रहा है T2 कितना दे दिया गया भाई 350। तो अब जब ये वैल्यू उधर डिवाइड हो रही है उधर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 600 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 350 और डिवाइड हो जाएगा 300 से। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 600 को 350 से डिवाइड करेंगे 300 से, तो V2 आपके पास आ जाएगा कितना 700। V1 का यूनिट क्या लगा मिलीलीटर, तो इसका भी यूनिट क्या लगेगा मिलीलीटर। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस हैज अ वॉल्यूम दे दिया गया है, V दे दिया गया है 350 सेंटीमीटर क्यूब एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। डिग्री सेंटीग्रेड में सेल्सियस में इसको कन्वर्ट करेंगे, 40 में प्लस कर लेंगे 273, तो ये आ जाएगा आपका 313 केल्विन। आगे क्या लिखा हुआ है, इफ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड अप टू 700 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स मीन ये V1 है ये T1 है, V2 आपके पास कितना दे दिया गया है 700 सेंटीमीटर क्यूब एट कांस्टेंट प्रेशर, फाइंड आउट इट्स फाइनल टेम्परेचर, T2 पूछ रहा है। यहाँ भी चार्ल्स लॉ का फार्मूला लगाएंगे, और चार्ल्स लॉ का फार्मूला भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 में लिखवाया कि V1 अपॉन T1 बराबर होता है V2 अपॉन T2 के। अब आपने सोल्यूशन लिखा, V1 आपके पास क्या दे दिएगा भाई 350, T1 आपके पास क्या दे दिएगा भाई 313, V2 आपके पास क्या दे दिएगा भाई 700, T2 आपसे पूछ रहा है। ये देखें भाई, इसको आप अरेंज कर देंगे, T2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब क्या हुआ भाई 313 डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा 700 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से 350 मल्टीप्लाई इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 700 को मल्टीप्लाई करना 313 से और डिवाइड करा देना किससे 350 से, तो आ जाएगा 626 केल्विन। ये टेम्परेचर हमारे पास मालूम हो गया T2 का। क्वेश्चन नंबर 7 का नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है आपसे कि भाई हाउ वुड यू प्रिपेयर 509 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट है, वॉल्यूम दे दिया गया है 509 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.20 मोलैरिटी, M दे
दे दिया गया कितना भाई 0.20 मोलैरिटी ऑन NaOH ऑफ स्टैक सोल्यूशन ऑफ 1.5 मोलैरिटी। इट्स मीन ये आपके पास क्या दे दिया गया भाई, अल्लाह भला करे, एक और मोलैरिटी दे दी गई है 1.5 मोलैरिटी। देखिए भाई 1.5 मोलैरिटी कन्वर्ट हुई है किसमें 0.21 में, तो इसका मतलब ये M1 है और ये क्या है M2 है और ये V2 है। आपसे पूछ क्या रहा है, V1 पूछ रहा है। यहाँ पर हम जो फार्मूला लगाएंगे वो हम लगाएंगे M1 V1 बराबर होता है किसके, M2 V2 के। तो अब आप इसका सोल्यूशन लिखें और सोल्यूशन लिख के वैल्यू पुट करा दें। M1 कितना है भाई 1.5, V1 आपसे पूछ रहा है, M2 कितना है भाई 0.20, V2 कितना है भाई 509। ये मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 0.20509 डिवाइड बाय 1.5। तो जब आप इसको 0.20 को मल्टीप्लाई कराएंगे 509 से और इक्वल टू प्लस करके डिवाइड कराएंगे 1.5 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 67.9 और यूनिट क्या लगाएंगे जो इसका लगा हुआ है V2 का, यानी सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या बोल रहा है भाई, हाउ अ सैंपल H2SO4 एसिड हैज़ अ मोलैरिटी, मोलैरिटी दे दी गई है कितनी 20 m, हाउ मैनी सेंटीमीटर क्यूब, कितने सेंटीमीटर क्यूब, यानी V पूछ रहा है, इट्स मीन V1 पूछ रहा है आपसे, ये M1 है। आगे देखें क्या लिखा हुआ, सोल्यूशन शुड बी यू सी टू प्रिपेयर 500 सेंटीमीटर क्यूब, V2 दे दिया गया आपके पास कितना भाई 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलैरिटी, यानी M2 दे दिया गया कितना 0.5 मोलैरिटी। हम यहाँ लगाएंगे फार्मूला वही जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में करा है कि M1 V1 बराबर होता है किसके, M2 V2 के। अब आपने सोल्यूशन लिखा भाई, वैल्यू पुट करा दी। M1 आपके पास क्या दे दिया गया है 20, V1 आपसे पूछ रहा है, M2 कितना दे दिया गया भाई 0.5, V2 आपके पास क्या दे दिया गया भाई 500। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 0.5 500 डिवाइड बाय 20, 0.5 को मल्टीप्लाई करा 500 से और डिवाइड कराया 20 से, तो ये आ गया आपका आंसर 12.5। V1 V2 का यूनिट क्या लगा हुआ है सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका भी यूनिट क्या लगेगा सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या बोल रहा है भाई कि कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज, आपसे वॉल्यूम परसेंटेज V/V परसेंटेज पूछ रहा है आपसे। आपने आगे क्या पढ़ा भाई, देख लेंगे लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेनिंग बाय मिक्सिंग 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेनॉल इन वाटर, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है भाई 25 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है भाई 150 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर सिंपल आप फार्मूला लगाएंगे वॉल्यूम परसेंटेज का। वॉल्यूम परसेंटेज आपको मालूम करनी है, इसका फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब आपने सोल्यूशन लिखा, वॉल्यूम परसेंटेज आपको मालूम करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है भाई 25, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है भाई 150 मल्टीप्लाई बाय 100। तो वॉल्यूम परसेंटेज 25 पे डिवाइड करा 150 से, मल्टीप्लाई करा दिया 100 से, तो ये आपका आंसर आ गया अल्लाह वाला करे 16.67%। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिए, तमाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली।